बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने के बारे में। अक्टूबर के महीने को दुनिया भर में छाती के कैंसर की आगाही के हवाले से मनाया जाता है। पाकिस्तान भर में भी पूरा महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जा रहा है, और आज हम अपने प्रोग्राम में भी इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है और इस मर्ज़ के हवाले से हम सबको आगाही होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है, और सालाना पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख के करीब ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती हैं, और जिनमें से आधे के करीब जो है ख़वातीन वो मतलब अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन की मौत का बायस बनता है ये मर्ज़, और दौराने ज़चगी होने वाली अमवात के बाद ब्रेस्ट कैंसर दूसरी बड़ी वजह है ख़वातीन की अमवात की। तो आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। आप एक डॉक्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। इट्स बीन ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर। आई एम वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, इससे पहले कि मैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अक्टूबर का महीना और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पूरी दुनिया में ये कितनी संजीदगी के साथ जो है इस मर्ज़ के हवाले से आगाही पे काम हो रहा है। संजीदगी पता चल जाती है इसी बात से कि आप देखेंगे आलमी दिन एक दिन का होता है या हफ्ते भर का होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पूरा अक्टूबर जो है वो अगर किया गया है मौखर, तो इसकी यकीनन वजह यही है कि एक संजीदा ऐसा मैटर है कि जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी दुनिया में अक्टूबर में अग्रेसिव कैंपेन्स इसलिए होती हैं ताकि, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि शरह अमवात को अगर हम एक तरफ रख दें तो जो इंसिडेंट्स हैं यानी रिपोर्टेड केसेस हैं वो उनके नंबर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसी तौर पे हम ये नहीं देख रहे कि उनमें कमी आनी शुरू हो जाए। तो इसीलिए सीरियसनेस तो है, और उसकी वजूहात ऑब्वियसली बहुत सारी हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस के बाद इसकी स्क्रीनिंग पे भी उतना ही ज़्यादा, यानी अर्ली डिटेक्शन पे भी उतना ही ज़्यादा काम सीरियसनेस शो की है, तो उनके यहाँ डेथ रेट्स काफ़ी कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ शरह अमवात जो है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हम अग्रेसिव मास स्केल पे अवेयरनेस तो देख रहे हैं कि हो रही है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ सोशल टैबू जो है वो उसको हम समहाउ ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि माइंडसेट हमारा ऐसा है कि वो इट्स नॉट एक्सेप्टिंग कि ये एक बीमारी है, या हम इस ब्रेस्ट के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना हमारे यहाँ जो है उस पर बात करना जो है वो एक टैबू किस तरह से ख़त्म किया जाए बड़ा मुश्किल काम है। सो इसीलिए अवेयरनेस जो है ना उसका एक्सटेंसिव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि ये जो पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट है ये प्योरली मतलब किस हवाले से काम करता है? पिंक का वर्ड इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि ख़वातीन का खुद ही पता चल जाता है कि इट्स ऑल अबाउट वुमेन, बट इट्स नॉट जस्ट कि वुमेन के अलावा अगर कोई आए तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मकसद ये था बनाने का कि ख़वातीन की हेल्थ के ऊपर बेसिकली काम किया जाए। वो तमाम सेहत के मसाइल जो ख़वातीन को हमारे यहाँ लाहक हैं, स्पेशली उन औरतों को जिनको पता ही नहीं है अपने बारे में, क्योंकि आप देखें कि आबादी का वो आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो आती है उस लाइन के नीचे, जो बेचारे रोज़ अपने खाने पीने की तगो दौड़ में और बेसिक फैसिलिटीज़ में ही लगे हुए हैं, तो वो कहाँ सेहत और वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। और फिर एजुकेशन का हमारा जो तालीमी जो लाइन है वो इतनी नीचे है कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है इन चीज़ों के बारे में कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आगे से वो यही होता है कि जहाँ खाने पीने को नहीं है वहाँ हम सेहत के बारे में बात कैसे करें।
तो इसीलिए वो तमाम आबादी, वो वाले लोग जिनको ये फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है या उनको मालूमात नहीं है, तो उनके लिए काम करना हमने शुरू किया कि उनको किस तरह से जो है वो मोबाइल किया जाए उन जगहों पे जो कि अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, एटलीस्ट उनके बारे में भी नहीं पता लोगों को, तो वो आगाही देना। और उसके बाद जैसे अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर से शरह बात हो रही है, उसी तरह मटरनल मोर्टेलिटी यानी दौरान ज़चगी जो ख़वातीन, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ होता है और हम नंबर 5 पे आते हैं इस बात पे, तो वो बहुत ही अफसोस होता है इस बात से कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। तो बेसिक मकसद यही था कि लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो ऑब्वियसली जब एक प्लेटफॉर्म होता है तो लोग आके मिलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके थ्रू हम बेहतर तरीके से ये काम कर पा रहे हैं। सही। अच्छा, 1 लाख के करीब ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर रिपोर्ट होना सालाना, और हर साल होना, हर साल, ये एक बड़ी अलार्मिंग जो है ना सिचुएशन है जी। तो ऐसी सूरत हाल में आगाही हम जो फैला रहे हैं, इससे किस हद तक फ़ायदा हो रहा है? क्या बचा जा सकता है? वजूहात अगर पता चल जाएं तो अपने आप को सेव किया जा सकता है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस। अगर हम इसको कोविड के पेंडेमिक से कंपेयर करें तो ये भी किसी पेंडेमिक से कम नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले अमवात बिल्कुल कोविड से कहीं ज़्यादा नंबर्स हैं उसके। तो उसको ये कहना कि ये एक है जो है वो एपिडेमिक है, गलत नहीं होगा। नंबर्स ऑब्वियसली जितने भी कोट होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अपना डेटा इतना ज़्यादा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन WHO के हिसाब से 90,000 से 1 लाख कोट हो जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कहती है कि 2020 में उन्होंने एक फिगर दिया था कि तकरीबन 1,78,000 केसेस जो हैं वो 2020 में रिपोर्ट हुए हैं, और 1,17,000 उसमें से अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसलिए ऑब्वियसली जब कोई स्टेप आप किसी भी चीज़ के लिए शुरू करेंगे तो वो एक पहला आगाही का अमल होना लाजमी होता है। ठीक है, वजूहात क्या है? बिल्कुल, तो आगाही में हमें ये बताना है लोगों को कि ये बीमारी क्या है। ठीक है। दूसरा, हमें अपना एक सोशल टैबू ब्रेक करना है कि टॉक अबाउट इट, डू टॉक अबाउट इट, बताएं, छुपाएं नहीं इस मर्ज़ को। ख़वातीन के अंदर जो हमारे यहाँ एक जो शर्म है, एक झिझक है कि वो नहीं बोल पाती, क्योंकि वो जिस मेल पे डिपेंडेंट है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू दिस। क्योंकि नॉट सारे मेंस नहीं, लेकिन क्योंकि है हमारा इस तरह का सेटअप जहाँ पे ख़वातीन को इवन डॉक्टर से बात करने की भी इजाज़त नहीं होती। वो हमारे पास आती हैं तो वो हमसे भी बात नहीं करती हैं कि वी नीड टू टॉक देयर मेंस। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर आप बताइए कि किस तरह से आप रीच करेंगे, किस तरह से पेनिट्रेट करेंगे और किस तरह आगाही उनमें फैलाएंगे आप। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस, बीमारी की हालत में, मर्ज की हालत में, मेरा ख्याल है ये जो बैरियर है ये इसको ब्रेक करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ज़रूरी भी बहुत है। हमने सुना है कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते, देखें, लेकिन जहाँ पर औरत को बात ही करने की इजाज़त ना हो तो बेचारी क्या करेगी। अच्छा, वजूहात क्या है? वजूहात, बिल्कुल, वजूहात में हम शुरू करें अगर, तो सबसे बड़ी वजह एक बीइंग अ फीमेल, हर औरत जो है वो उस रिस्क पे है कि क्योंकि उसके जिस्म का हिस्सा है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले कहा जाता था कि ये ओल्ड एज बीमारी है, 60 साल के बाद होती है, फिर 50 साल के वाला एलिमेंट आया, फिर 40, और अब हम 30 से 35 की एज में भी जो है पाकिस्तान में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, ताकि यंग गर्ल्स एटलीस्ट जो हैं उनको हम ज़्यादा सेफ कर पाएँ। फिर अच्छा, मैं माज़रत चाहता हूँ पता कलामी की, हम यकीनन जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा दरमियान में आ गया, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर हम बात करेंगे किस तरह हम अपनी माओं, बहनों और बेटियों को इस मर्ज से बचा सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट मोहतरमा डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा, और जिनसे हम आज इसी अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, वक्फे से पहले डॉक्टर साहिबा आप ये बता रही थी कि पहले
ये समझा जाता था या एक तासुर था कि ये बीमारी सिर्फ 50 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन को ही लाहक हो सकती है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि 30 से 35 साल की जो ख़वातीन हैं ये भी महफूज नहीं है इससे। क्या वजह है, क्यों ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादा करीब आता जा रहा है और यंग जो जनरेशन है उसको भी अपना शिकार करता जा रहा है? बिल्कुल इसी बात को लेकर हमें ज़्यादा जो है वो मसाइल को हम ये देख रहे हैं कि क्यों यंग में आ रहा है और हम उसको किस तरह से जो है वो टेक केयर करें। तो उसके ऊपर हम काम ये कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर्स के ऊपर रिसर्च तो करने की हमने स्टार्ट किया है कि क्या वजह है, लेकिन अब तक जो देखी गई हैं उसमें एक तो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ख़ानदान में माँ को या बड़ी बहन को या इवन मेल्स को भी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका इंसिडेंस बहुत कम है लेकिन होता है कि 800 या 900 में से एक मर्द को होता है, लेकिन अगर फैमिली में है तो ऑब्वियसली उनके सिबलिंग्स को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और ब्लड रिलेशन में है तो हमें तो उन सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉशियसली वॉच करना ज़रूरी होता है कि अगर माँ को जैसे फॉर एग्जांपल जिस एज में हुआ है तो सिबलिंग्स 10 साल पहले से अपने आप को स्क्रीन कराना शुरू कर दें, इतना उसका प्रेवलेंस बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब लोग इसके ऊपर इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते कि वो जिनको था उनको टेक केयर किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जो और लोग हैं वो अपना ख्याल फिर उस तरह नहीं रखते, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या वो एक जीनियाती तब्दीली होती है जो बहुत कम लोगों में होती है जिसकी वजह से मेल्स में ज़्यादा होता है, तो वो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मौरूसी बीमारी है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर वो एक स्पेसिफिक टाइप्स की जीन्स अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो वो पैदाइश से मौजूद होती हैं। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो उसकी टेस्टिंग करा लेते हैं, उनको पता होता है कि ये इसको ब्रेस्ट कैंसर कभी ना कभी होगा ज़िंदगी में, तो वो उसके लिए पहले से टेक केयर करना शुरू करते हैं। लेकिन वही मैं बार बार हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ उस तरह की कोशिश यही है कि हम उन चीज़ों को अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करें, और जब तक नहीं करेंगे तो हम किस तरह से फ़ाइट करेंगे इस डिजीज़ से, वो वाली बात है। फिर उसके बाद फैमिली हो गया, जेनेटिक हो गया, उसके बाद वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको मैं ये कहती हूँ कि वो आपके कंट्रोल में हैं भी और नहीं भी, यानी लेट मैरिजेस का होना। किसी वजह से लेट मैरिज हो रही है तो ठीक है, लेकिन आप इंटेंशनली जो है वो इस चीज़ को अवॉइड ना करें। दूसरा कि लेट एज में फर्स्ट बेबी बॉर्न होना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि पहला बच्चा उसकी पैदाइश 35 साल के बाद अगर एक औरत पहले बच्चे को कंसीव कर रही है और पैदा कर रही है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उसको बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें पता नहीं होती हैं हमें, तो फैमिली में ना हो कहीं ना हो तब भी जो है रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़। अच्छा, तो लेट मैरिजेस की आप बात कर रही हैं तो बड़ी आम सी बात हो गई कि ख़वातीन अभी कोई मेरा नहीं ख्याल के 25-26 साल से पहले शादी करना जो है, हाँ नहीं, मतलब 30 और 35 की एज की हम बात करें कि वो लेट मैरिज में कंसिडर किया जाता है। हाँ बिल्कुल, और उस एज में समाव ऐसा होता है कि करियर में लग गए, कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली उनके ऊपर इतने ज़्यादा बर्डन होते हैं, तो इंटेंशनली अगर हम एक काम को डिले करें तो वो नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक अल्लाह मियां की तरफ से है कि नहीं हो रही तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, लेकिन आप उसको अगर कर सकते हैं तो अवॉइड करें कि लेट मैरिज ना हो। फर्स्ट बेबी बॉर्न, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पहले अपना करियर देख लें, कर लें, फिर हम बच्चे वो पैदा करेंगे, तो वो वाली चीज़ जो है वो उनके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देती है। और वैसे कभी कभी सपनों का शहजादा भी नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से देर हो जाती है, ये भी एक बात भी कह रहे हैं, तो फिर शहजादा तो आने में फिर बहुत देर हो जाएगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग का ना कराना, अच्छा, जो भी एक रिस्क फैक्टर, ये बिल्कुल रिस्क फैक्टर है। वो ख़वातीन जिनको जिनकी साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएं और लेट ख़त्म हों तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। और वो लोग जिनको हार्मोनल थेरेपी बहुत लंबे अरसे के लिए दे दी जाए, जो कंसीव नहीं करी होती ख़वातीन, या जो मेनोपॉज के बाद है हार्मोनल थेरेपीज़ वगैरह, या दूसरी किसी बीमारी की वजह से हार्मोनल थेरेपी ले रही होती हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए हार्मोन थेरेपी के लिए कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए आप उस थेरेपी को नहीं यूज़ करें, उसमें आपको 6 महीने का गैप देना लाजमी है। तो ये वो बातें जो नहीं पता होंगी, तो सालों लोग खा रहे होते हैं दवाएं, सालों आप ये काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इन चीज़ों का अवेयरनेस होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ वो सालाना
जो एक मेडिकल चेकअप होता है उसका भी कोई रिवाज नहीं है उस तरह। बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे भी बड़ा फायदा होता है नहीं? इससे ही फ़ायदा होता है क्योंकि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी वो चीज़ है जो अर्ली डिटेक्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर को। यानी वो लोग जिनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, जिनको कोई परेशानी नहीं लग रही, जिनके फैमिली में भी नहीं है, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तो वो भी 40 साल के बाद हम उनको ये कहा जाता है कि एवरी 2 ईयर जाके अपना एक मेमोग्राम ज़रूर कराएं कि अगर कोई साइलेंट अंदर कैंसर पड़ा हुआ है तो वो उसको पिक कर लेता है अर्ली। ये इसलिए स्क्रीनिंग कराते हैं। अब आप इस हमारे यहाँ फिर मैं वहीं आऊँगी कि क्यों हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। उनके यहाँ हर फीमेल को ये पता है कि उसको इस टाइम पे फलां जगह जा कर के अपना मेमोग्राम कराना है। उनका पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ है। नहीं आता कोई तो कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, भाई कि आपकी डेट थी, यू डिडंट टर्न अप फॉर द मेमोग्राम। ब्रोशर्स आते हैं, इतनी उनको मालूमात फराहम की जाती है। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है ही नहीं। क्या है ये वर्ड? मेमोग्राफी कराते हैं। मेमोग्राम यानी जैसे एक्सरे होता है वो ये छाती का तो एक्सरे ये है। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जो है ये किस कदर आसान है और वेरी सिंपल, बिल्कुल मतलब आसान, बिल्कुल इजी है, कोई भी करवा सकता है? बिल्कुल आसान है। इसमें बस क्योंकि रेडिएशंस होती हैं तो हाँ उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि एक एज स्पेसिफिकेशन है कि जो स्क्रीनिंग वाली बात है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, वो स्क्रीनिंग के लिए करा रहा है, तो वो 40 के बाद जो है वो उसको रिकमेंड किया जाता है कि एवरी 2 ईयर पे एक दफ़ा अपना मेमोग्राम ज़रूर कराएं। 50 साल के बाद हर साल एक दफ़ा अपना मेमोग्राम ज़रूर कराएं और 60 साल 65 साल के बाद अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो कराएं। ये उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर फैमिली में है ये बीमारी या उस औरत को, उस लड़की को, उस बच्ची को कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है, जिसमें से साइन एंड सिम्टम्स की भी मैं साथ में बात कर लूँ कि अगर गांठ किसी को महसूस हो रही है फॉर एग्जांपल, और वो लगता है डॉक्टर को कि नहीं ये ख़तरनाक हो सकती है, और वो कह रहा है आपको डॉक्टर या कह रही है कि आप अपना मेमोग्राम ज़रूर कराएं, तो फिर कोई भी एज लिमिट हो वो आप करवा सकते हैं। तो ये कैंसर अस्पताल में ही होता है या किसी भी अस्पताल में हो सकता है? नहीं, ये मेमोग्राम का कैंसर अस्पताल से लेना देना कोई नहीं है। हमारे कराची में ही हर बड़े अस्पताल में मेमोग्राम के यूनिट्स लगे हुए हैं, जिसमें से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राम होते हैं। अच्छा। तो लोगों को ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि इतना महंगा जो है वो हम जाके क्यों बिला वजह में मेमोग्राम कराएं ना, जब हमें कोई तकलीफ नहीं है तो क्यों कराएं। हमें तो दर्द हो रहा होता है तो खवातीन नहीं जाती कहीं, तकलीफ को बर्दाश्त कर करके अपना हाल बुरा कर लेती हैं। हमारे यहाँ तो सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर कोई बीमारी ना निकले तो कहते हैं लो जी पैसे जाया हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे में आप शुक्र करें पैसे जाया नहीं हुए, बचत होगी। शुक्र नहीं करते कि भाई चलें अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है वो एक लंबे खर्चे से, लंबी अजियत से बच गए कि जो अगर ब्रेस्ट कैंसर के या कैंसर के मरीजों को देखा हो, किसी ने खुद एक्सपीरियंस जब किया होता है तो इट्स बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत तकलीफ दे। अच्छा, तो आप बता रही थी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के हवाले से, तो जिस तरह कराची की बात करते हैं, करोड़ों लोगों का शहर है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह हैं, कौन से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे मुफ्त में ये करवाया जा सकता है ताकि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे नाज़रीन सुन सकें? बिल्कुल। जिन्ना अस्पताल जहाँ पे मैं खुद काम करती हूँ, एक बहुत बड़ा रेडियोलॉजी का जहाँ पर रेडियोलॉजी का यूनिट होगा, यानी जहाँ एक्सरेज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, MRCT होता है, हर जगह मेमोग्राम लगे हुए होते हैं। ओके। तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राम की फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, क्योंकि मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड दोनों चीज़ें होती हैं। जो यंग एज है उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं ब्रेस्ट का, तो ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट दूसरा बड़ा अस्पताल सिविल है उसके अंदर अवेलेबल है, SIUT है उसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा जो है वो हमारे अपने कुछ डॉक्टर्स जो हमने लिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, हम उनको रेफ़र करते हैं। वहाँ पर जो है वो उनको फ्री फैसिलिटी सब्सिडाइज रेट में मेमोग्राम की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अक्टूबर के पूरे महीने में हर अस्पताल जो है वो इतने कम रेट्स में मेमोग्राम करा रहे होते हैं कि हर एक जाके बड़े आराम से अपनी मेमोग्राम, 10,000 कोई ले रहा है तो वो 2,000 पे आ जाता है। तो आप सोचें कि आप बड़े आराम से करा सकते हैं। ख़वातीन जो मतलब इस महीने में वाकई ज़्यादा बड़ी तादाद में आती हैं? बिल्कुल। फिर जब ये अवेयरनेस होती है, जब पता होता है लोगों को कि भाई इस तरह से मर्ज़ की भी अवेयरनेस आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि फ़लाँ जगह मौजूद है फैसिलिटी, फ़लाँ जगह मौजूद है, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं कि करीब में आपको कहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो लोग डेफिनेटली जा रहे होते हैं और करा भी रहे होते हैं। जैसे अगर कोई
एक कराची के हिस्से में रह रहा है फॉर एग्जांपल, और रंगी में रह रहा है, तो वो इंडस हॉस्पिटल जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा कम्यूट करने का प्रॉब्लम है। तो इसलिए करीब में जहाँ पर भी आपको अवेलेबल है फैसिलिटी, आप जाइए और ज़रूर कराइए। इसके अलावा हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक मोबाइल ऐप बनाई है जस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, पिंक पाकिस्तान के नाम से ही। आप उसको डाउनलोड अगर करें तो उसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके अंदर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मौजूद है, उसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मौजूद है, उसके अंदर कैंसर सर्वाइवर्स मौजूद हैं कि अगर आप उनसे डिस्कस करना चाहें, उसमें मेमोग्राफी कहाँ कहाँ होती है, अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ होती है, हर चीज़ की अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, रेफरल मिल सकती है, वो तमाम चीज़ें उस पर हमने। किस नाम से है ये? पिंक पाकिस्तान। पिंक पाकिस्तान जाकर के आप ISO यानी एप्पल पे या एंड्रॉइड पे हर एक पे अवेलेबल है वो, तो आप बड़े आराम से डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल डाउनलोड करें, आप ज़रूर डाउनलोड करें और बाकी अपने जो है वो लोगों को भी ज़रूर बताएं। अच्छा, खुराक जो है या ग़िज़ा, ये किस हद तक इस बीमारी की वजह बन सकती है? खुराक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हमने अभी बताया वो जो हमारे बस में नहीं है उन पे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बीमारियों के लिए भी अगर हम हार्ट की बात करें या शुगर, डायबिटीज़, इन सब की, तो इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में भी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आपके वज़न का कंट्रोल करना हर एक औरत के लिए, ख़ासकर जब उसकी उम्र बढ़ रही है, तो वज़न पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो फ़ैट उसके अंदर है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा और फिर उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए जब वज़न को कंट्रोल कैसे करेंगे, एक एक्सरसाइज है और दूसरा डाइट है। एक्सरसाइज का भी रुझान हमारे यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल लोगों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पाया, गोली खाएं और पतले हो जाएं। वो ख़वातीन कहती हैं कि वो सारा दिन तो घर का हम काम करते रहते हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं होती क्या? भाई वो नहीं होती है एक्सरसाइज, ये कैसे बताएं आपको? एक्सरसाइज होती है जहाँ आपका हार्ट रेट बढ़े, जहाँ आपका ज़रा सांस फूले, जहाँ आपकी बॉडी को पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं। ऑल्दो आई नो कि घर के काम करने में भी ये सब होता है, आसान काम नहीं है, लेकिन वो एक 15-20 मिनट अलग से अपनी बॉडी को देना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप थकाएं अपने आप को। फिर जब आप डाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आजकल आसानी ज़रा ज़िंदगी में आ गई है कि वो डब्बे वाले मसाले हम इस्तेमाल कर लेते हैं और प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। बच्चों को जल्दी से ऑर्डर करके चीज़ें मंगा के दे दी जाती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा एडिड फैक्टर है, बहुत बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर को के रिस्क को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो इसको रोकने के लिए या अपने आप को अपने जिस्म में इस हवाले से मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए ऐसी वो कौन सी मतलब ग़िज़ा है जो मतलब हमें ज़रूर इस्तेमाल बिल्कुल मतलब हेल्दी डाइट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप ये ना खाएं, आप ये ना खाएं, आप ये ना खाएं। लोग समझते हैं कि हर खाना बंद हो जाएगा अगर हम हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे। हेल्दी डाइट में आप सब कुछ खाते हैं, आप बस ये होता है कि 3 प्लेट भर के नहीं खाते, आपको प्रोपोर्शन सही हो जाता है। तो उतना खाएं जो हमारी नबी की सुन्नत है, वो बिल्कुल हर चीज़ का उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आप देखेंगे जितनी है सब पे आपको साइंटिफिक रीज़न मिलेगा कि क्यों आधा पेट भर के खाने को कहा गया, क्यों फ़ौरन पानी पीने को मना किया गया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रूवन है साइंटिफिक। कहते हैं कि ये दोनों हाथ अपने ऐसे कर लेना तो इतना होता है हमारा मैदा, बस तो मैदा इतना ही होता है। इस मैदे में आप इतनी बड़ी प्लेट कैसे डाल सकते हैं? स्ट्रेच कर करके जो आप उसको बना देते हैं ना, तो आपको लगता है फिर भूख लग रही है, फिर खाना जरूरी है, तो यही नहीं करना है आपने। तो हरी सब्जियां बिल्कुल खाएं। अच्छा, कोई लास्ट आखिरी पैगाम क्या देंगी शॉर्ट सा? आखिरी पैगाम मैं बिल्कुल ये दूंगी कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी तमाम ख़वातीन सबसे पहले अपने अंदर जो शर्म झिझक है उसको ख़त्म करें, अपने अंदर हुआ बिल्कुल बीमारी के हवाले से, और उसके अलावा सेहतमंद रहने की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, अपना ख्याल रखना सीखें, क्योंकि आप सेहतमंद हैं तो माशरा सेहतमंद है, घर आना सेहतमंद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई हैं, आपने बड़ी मुफीद मालूमात जो है ना वो फ्राहम की है। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अहम मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए। यहाँ हम एक नहायत अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू रखेंगे अपने एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ। दीनी लिहाज से ये एक बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम आज का होगा, जिसमें हमारा जो असल मौजू है वो ये है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी मदद कर सकता है? हम मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं,
अल्लाह को पुकारते हैं। और ये वाकई हमारी बड़ी बदकिस्मती भी है कि जब हम मुश्किल में नहीं होते, हम अच्छे हालात में होते हैं, तो हम तब खुदा को याद नहीं करते। और जैसे ही कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो फ़ौरन हम अल्लाह से अपने राब्ते जो है वो बढ़ा देते हैं। मज़ा तो तब है कि हम हर हाल में उसके साथ राब्ते वैसे ही बहाल रखें। खैर, मदद के हवाले से जहाँ तक बात की जाए, तो हम इंसानों पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद से ही दूर हो पाती है, और कोई दूसरा बीच में हमारा मददगार जो है वो नहीं है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, और जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने किस तरह रहनुमाई की है इस मौजू के बारे में। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ हैं जनाब हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो कह दिया कि ना तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचा सकता है ना नफ़ा पहुंचा सकता है। बेशक। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मौजू के हवाले से बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़हीम भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जो खलक़त है उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह ज़ारियात के अंदर बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी आपकी पैदाइश का मकसद जो बयान किया है वो ये कि बंदा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करे, मुश्किल आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करे। वही अल्लाह है जो उसकी मदद पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी हस्ती, कोई भी शख्स ऐसी नहीं है जो इसकी मदद कर सके। मखलूक का कोई फ़र्क नहीं। मखलूक कैसे मदद करेगी? मखलूक हमारे, मैं ये इसी तरफ ही आ रहा हूँ। ये असल में थोड़े दिनों पहले मैं पंजाब गया। आपको पता है मेरा एक ससुराल पंजाब में भी है। तो वहाँ पर मैं जब गया तो मेरी वाइफ ने एक बात बताई, कहने लगी कि मेरे वालिद साहब बीमार हुए। तो एक खातून गांव की औरत वो आई और आकर कहने लगी कि आप अपने वालिद साहब को फ़ला जगह एक दरगाह है वहाँ पे ले जाइए, वहाँ ले जाके लिटा दीजिए कब्र के साथ, और कहिए कि ए कब्र वाले, अगर शिफा देनी है तो दे दे, लेना है तो ले ले, अगर देना है तो दे दे, लेना है तो ले ले। वाइफ ने मुझसे तस्करा किया कि ऐसा ऐसा मुझे बताया गया। मैंने कहा यार ये कितनी बदअकीदगी है। यानी वो कहती है कि कब्र पे जाके अपने वाले साहब को लिटा दें, बीमार वाले साहब को, और कब्र वाले से कहें ए कब्र वाले अगर देना है तो दे दे, अगर लेना है तो ले ले। ओके। तो फ़हीम, इस वक्त मुआशरे के अंदर चूँकि दोनों जहालत ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ दुनियावी जहालत भी ख़तरनाक है और दीनी जहालत भी ख़तरनाक है। इंसान के पास दीन का इल्म ना हो तब भी बहुत ख़तरनाक है, दुनिया का इल्म ना हो तब भी बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी दुनिया भी मांगी है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी आखिरत भी मांगी है। दोनों चीज़ें के हम तलबगार हैं। मुआशरे के अंदर जहालत इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर, अच्छा ये हुआ करता था उस वक्त जब मुशरिकीन हुआ करते थे, आज मुसलमान कलमा भी पढ़ता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असल में मुसलमान ने इस कलमे की दावत को नहीं समझा। ये कलमा बड़ी डीपली जाके इसको समझना पड़ता है। उस वक्त का जो मुशरिक था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सामने जमा करके दावत दी, या अय्युहन्नास, ए कायनात में बसने वाले लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कबूल कर लो, तुफलिहु, तुम कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह तुमको अरब व अजम का मालिक बना देगा। इतनी कीमती दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की अल्लाह के नबी ने दी। सामने जो लोग थे उनको मालूम था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया तो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक को तसव्वुर करना पड़ेगा। हमारे जितने बुत हैं, हमारे जितने माबूदान बातिल हैं, उनका इनकार करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने कहा तब्बल लका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा दावत
दअवतना इल्ला लिहाज़ा, ए मोहम्मद तू बर्बाद और हलाक हो, इस बकवास को सुनाने के लिए हमको यहाँ पर जमा किया है। तो उनको इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मालूम था, मेरे आज के भोले भाले मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बारीकियों का नहीं मालूम। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी करता है, अल्लाह के नबी पर ईमान भी लाता है, कलमा भी अल्लाह के नबी का पढ़ता है, लेकिन जब मुश्किल कुशाई का वक्त आता है, हाजत रवाई का वक्त आता है, वो एक अल्लाह को छोड़कर दीगर तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल मैं माजरत चाहता हूँ, ये बड़ा तकलीफ दे मेरे लम्हा है जब मैंने काटा है इस सारी चीज़ को। एक वक्फा आ गया बीच में, ठीक है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं अल्लाह के हवाले से कि अल्लाह के सिवा क्या किसी से मदद मांगी जा सकती है या कोई और मददगार हो सकता है, ये हमारा मौजू है। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ आम तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें राइज हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है बल्कि जहालत से ताल्लुक़ है। आपने बताया कि अभी किसी बीमार को के बारे में आपकी ही फैमिली में ये गाइड किया गया कि इन्हें फ़लाने दरबार पे ले जाएं और वहाँ पे जाके इनको लिटा दें और ये कह दें कि या इनको ठीक कर दें या ए कब्र वाले इनको ले जाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें, सिर्फ यही नहीं और भी बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाँ, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मांगने का कॉन्सेप्ट है हमें वो ठीक करने की ज़रूरत है कि हम ज़रूरत में और मदद की जब हमें दरकार होती है तो हम ऊपर देखने की बजाय हम अपने इर्द गिर्द जो है वो मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसा तो? बिल्कुल फ़हीम भाई, ऐसा ही है। देखें, मैंने कहा दीनी तालीमात से इंसान जितना दूर होता जाएगा ना उतना वो गुमराही के रास्ते में दाखिल होता जाएगा। एक सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे सहाबी व इज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, मेरे साहबी जब तुझे मुश्किल पेश आ जाए, जब तुझे मदद की ज़रूरत पेश आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारना, क्योंकि वही अल्लाह है बेसिकली जो तेरी मदद कर सकता है। अल्लाह के अलावा कोई भी मदद पर कादिर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, लोगो तुम एक अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को मदद के लिए पुकारते हो ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा मदद के लिए पुकारते हो ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद के तलबगार हैं, ये दरहकीकत दीन इस्लाम की तालीम से इनको इल्म नहीं है, इनको अंदाज़ा नहीं है दीन इस्लाम क्या तालीम दे रहा है। अब मदद की तरफ जब हम आते हैं फ़हीम भाई, तो हम देखते हैं कि एक मदद है कि जो मैं आपकी कर सकता हूँ आप मेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मदद ही है ना, हम इंसान एक दूसरे से लेते हैं। बिल्कुल, कोविड में की है बहुत सारे लोगों ने, कोविड के अंदर लोगों ने एक दूसरे के साथ मदद ही की है ना, आपस में एक दूसरे के साथ। इस मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें एक वक्फे फिर से जाना पड़ रहा है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पे, और वो मौजू है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी मदद कर सकता है। अच्छा, वक्फे से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इंसान भी तो एक दूसरे की मदद करता है। जैसे अभी कोविड में इतने लोगों ने बाहर निकल के बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद की है, तो जब इंसान, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, इंसान एक दूसरे की मदद करता है? फ़हीम भाई, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, एक मदद है मा तहतल असबाब और एक मदद है मा फौकुल असबाब। अच्छा, मदद मा तहतल असबाब के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे जनाब जो है वो उर्दू लिखना नहीं आती, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ फ़हीम भाई ये ज़रा सा बराए मेहरबानी मौजू लिख दीजिए, आप मेरी मदद फरमाइए। यहाँ पर एक 40 किलो आटे की बोरी पड़ी हुई है, मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार ये उठवा के ज़रा यहाँ रख दें, मेरी मदद कर दी, ठीक है। कोविड के अंदर लोगों ने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। तो ये मदद है मा तहतल असबाब।
जिसके ऊपर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी सही मदद है। कर सकता हूँ इंग्लिश लिखवाने में, आप मेरी मदद कर सकते हैं अच्छा अरबी फेल है। लिखवाने के अंदर। ये अच्छा, बल्कि ये मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ये सही। मदद इंसान इंसान की कर सकता है। लेकिन एक मदद है मा फौकुल असबाब, जो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मुझे बेटा चाहिए, अल्लाह के सिवा कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। मुझे बीमार हूँ, शिफा चाहिए, अल्लाह के सिवा कोई मेरी बीमारी को दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ये है मदद मा फौकुल असबाब। ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में, वक्फे से पहले भी मैं बात कर रहा था, बीच में वक्फा आ गया, फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, जो लोग अल्लाह को छोड़कर मा फौकुल असबाब मदद के लिए किसी गैर को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारते हैं, रब रहमान फरमाते हैं मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, ये तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। खजूर की गुठली का छिलका इंतहाई हकीर चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खजूर की भी मिसाल दे सकते थे, खजूर की गुठली की भी दे सकते थे। फरमाया मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, खजूर के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली के ऊपर एक सफेद रंग की झिल्ली होती है। रब रहमान फरमाता है ये तो उसके भी मालिक नहीं है, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तो एक लॉजिकल बात है कि इंसान इंसान की मदद कर सकता है वो जो उसके बस में हो, जो उसके असबाब इख्तियार करेगा, जो उसके बस में हो। लेकिन बेटा देना है, बेटी देनी है, औलाद देना है, सेहत देनी है, दौलत देनी है, इज्जत देनी है, शोहरत देनी है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मेरे अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हमारे कुछ लोग, मैंने कहा शुरू में, दुनियावी जहालत की वजह से या दीनी जहालत की वजह से मदद मा फौकुल असबाब के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा गैरों को पुकार रहे होते हैं, गैरों के दरबारों पर जा रहे होते हैं, उनको जाके मन्नतें मुरादें मांग रहे होते हैं कि हमें बाबा बेटा ही चाहिए, जी, हमें जो है वो सेहत दे दे। बाबा एक कब्र वाले हमें, मैंने इसे अपनी ख़ानदान की मिसाल दी कि भाई सेहत चाहिए तो जाके वहाँ लिटा दो कब्र के पास और जाके कहो कि अगर कब्र वाले देना है तो दे दे, लेना है तो ले ले। मीन्स के उसका एतकाद, उसका यकीन उस कब्र वाले पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे नहीं है। हालांकि वो अपने तौर पे तो कह रहे होते कि नहीं जनाब हमारा यकीन अल्लाह पे, लेकिन ये कब्र वाला अल्लाह के ज़्यादा करीब है। कब्र वाला सिर्फ अल्लाह के करीब नहीं है फहम भाई, मैं और आप भी अल्लाह के उतने ही करीब है और अल्लाह हमारे भी उतना ही करीब है, तो जितना उस कब्र वाले के करीब है। तो ये अपने घर में ही अगर उसे लटा के ये कहा जाए कि ए अल्लाह इसे सही कर दे या इसे अपने पास बुला ले, तो ये सही है? सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो मांगना है ना। दर हकीकत दावत ही यही है, पैगाम ही यही है कि जब कभी मुश्किल पेश आ जाए, जब कभी तकलीफ आ जाए, इंसान किसी मुश्किल में घिर जाए, वो डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करे। रब रहमान उतना ही सबका है जितना इस कब्र वाले का है, उतना ही हमारा है। देखिए एक और यहाँ पे एक थोड़ा सा जाविया आता है सोचने का कि मैं एक आम आदमी, मैं अपने आप को बड़ा ही गुनहगार आदमी समझता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद मेरी बात जो है वो अल्लाह ताला उस तरह नहीं सुन रहे हैं जिस तरह एक बड़े नेक परहेजगार इबादत करने वाले और उस बंदे की अल्लाह ताला जो है ना वो दुआ सुन सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि यार मेरी मदद करें, मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें यार आपकी, तो आपकी की हुई दुआ मेरे लिए उसमें असर ज़्यादा हो सकता है बहैसियत गुनहगार आदमी के? फ़हीम भाई यहाँ दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा महबूब है। ये गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी हो, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी ही मोहब्बत से नवाजता है। कुरान सामने पढ़ देता हूँ, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नबी मेरे गुनाहगार बंदे तक ये पैगाम पहुँचा दीजिए। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शफ़क़त और मोहब्बत भरा अंदाज़ आप देख रहे हैं। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नबी मेरे गुनाहगार बंदे तक। अब आप सोचिए, मालिक की नौकर अगर नाफरमानी करता है, मालिक नौकर को नौकरी से निकाल देता है। बीवी खावंद की नाफरमानी करती है, खावंद बीवी को तलाक दे देता है। बेटा बाप की नाफरमानी करता है, कहता है मैंने तुझे जायदाद से आग किया। बंदा रब की नाफरमानी कर रहा है और अल्लाह कह रहा है तू मेरा ही है। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदे तू मेरा ही है, घबरा मत, परेशान मत हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, भले तू गुनहगार है, तू खताकार है, तू सियाहकार है, लेकिन तूने अगर मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर ली
है मैंने तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनहगार की भी सुनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकोकार की भी सुनता है। लेकिन इसमें एक नुक्ता जो आपने निकाला कि हम किसी से अपने लिए दुआ करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। कोई जिंदा आदमी जो जिंदा हो, हम जिंदा की बात नहीं कर रहे थे, मैंने कहा वो कब्र वाले के पास जाती है जो कि दुनिया से रुखसत हो चुका है, जिसका सिलसिला दुनिया से मुनक़ते हो चुका है। मैं आपको इसके ऊपर एक बड़ा मज़ेदार सा एक वाक़या सुनाता हूँ। सर, जो कब्र में मतलब जो औलिया कराम हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, उनके बारे में और शुहदा के बारे में हमारा ये भी तो एक पूरा यकीन है कि वो जिंदा होता है। देखें, शुहदा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये ज़िंदा है लेकिन तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। दुनियावी तौर पर एक शख्स डेड हो गया, एक शख्स मुर्दा हो गया, एक शख्स मर गया, मरने का मफहूम क्या है? अगर वो ज़िंदा है तो उसको दफन क्यों किया गया? देखें, हमारे एक मसलक के आलिम दीन हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर जाया जा रहा था दफनाने के लिए, जब अल्लाह के नबी विसाल फरमा गए, इंतकाल हो गया, तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा लेकर जा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोल के बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माज़अल्लाह, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है कि आपने जिंदा नबी को कब्र में उतार दिया। कहते हैं कि ना सिर्फ ऐसा कि अल्लाह के नबी आंखें खोल के बात कर रहे थे, बल्कि ऐसा कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी ऐसी है कि आपके ऊपर बीवियाँ आपकी पेश की जाती हैं, आप उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या सहाबा के बारे में या किसी वलीउल्लाह के बारे में इस तरह की ज़िंदगी का यकीन, जी ये गुस्ताखी नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी का शऊर अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। जो शुहदा हैं और जो अंबिया हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी ज़िंदगी का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लेकिन वो दुनियावी तौर पे हमारे लिए डेड हुए हैं, जब ही तो हमने उनको दफन किया है। अगर वो सुनते हैं, अगर वो सुनते हैं हमारी मुरादों को, हमारी पुकार को, अगर वो सुनते हैं, जैसे कि हम अकीदा रखते हैं कि जनाब वो कब्र में जिंदा है इसलिए हम उनसे दुआ कर रहे हैं, तो हज़रत अगर वो सुनते हैं तो इसके ऊपर एक छोटी सी एक बात मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो अर्ज़ कर देता हूँ। एक डाकू था, एक डकैत था बहुत बड़ा, उसने किसी अल्लाह के नेक बंदे की बात सुन के उसने कहा जी आज के बाद मैं डकैती से तौबा करता हूँ और आज के बाद डकैती नहीं करूँगा। उसने तौबा कर ली और बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो गुजारने लगा। अब क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो एक मज़ार पर गया और मज़ार पे जाके उसने एक फ़ानूस जो है, बड़ा कीमती सा फ़ानूस था, वो उसने फ़ानूस उतारा और चोरी करके बेच दिया। मज़ार पे जो लोग सिक्योरिटी वाले थे उन सब देख रहे थे कि जनाब ये तो मज़ार से फानूस चोरी कर रहा है, लेकिन उसकी दहशत, क्योंकि साबिका तो बहुत बड़ा डाकू रह चुका था ना, उसकी दहशत बहुत बड़ी थी, तो किसी ने उसके रास्ते में रुकावट नहीं की। उसके जाने के बाद लोगों ने अदालत के अंदर मुकदमा कायम कर दिया कि जनाब ये डाकू जो फलाना साबिका डाकू था, इसने आके हमारे मज़ार से फानूस चुराया है। अब इस डकैत को, जो साबिका डकैत था, अदालत ने तलब कर लिया। अदालत ने तलब करके कहा कि जनाब आपने जो है वो फानूस चुरा कर बेचा है। कहता है कि जी जनाब मैंने फानूस चुरा कर बेचा। तो कहता है क्यों आपने ऐसा काम किया, आपको तो सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा जनाब मुझे कब्र वाले के पास मैं गया था और मैंने दुआ की थी, कब्र वाले मेरी बड़ी ज़रूरियात हैं, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, तो मेरी मदद फरमा। तो कब्र वाले ने कहा कि ये फानूस तेरा हुआ है, जाके फानूस ले आके बेच दे, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। अब जज साहब यूं करके सर पकड़ के बैठ गए। तो जो सामने लोग मौजूद थे, वकील वगैरह, तो उन्होंने कहा सर क्या हुआ? कहने लगे यार या तो अपने इस फ़लसफ़े से रुजू कर लो कि कब्र वाला सुनता है, वरना फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कब्र वाले ने सुना है और उसको बोला कि ठीक है अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। तो बात यह है कि कब्र वाले को सुनाना, जो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है, ये अल्लाह रब्बु, हम कहते हैं कि जी हम कब्रिस्तान जाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले को हम सलाम देते हैं, तो यकीनन हमारा सलाम सुनता है, जब ही तो देते हैं। अब वो सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे सुनाता है उसको, ये हमें नहीं मालूम, इसकी हमें तालीम नहीं दी गई। हमें कहा हुक्म दिया कि कब्र वाले को सलाम करो, कब्रिस्तान में जाके सलाम करो। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कैसे सुनाता है, वो सुनता है या नहीं सुनता, क्या मामलात हैं। वसीला, ये जो कहते हैं कि किसी के तवस्सुत से या किसी वसीले से जो है आप अपनी बात जो है अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। हाँ, और इस बारे में आपकी क्या नज़रियात है? फ़हीम भाई, वसीला जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी नेकियों का दिया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे नामों का वसीला दिया जा सकता है। ठीक।
तो जो तालीमात असल में हमें दीन इस्लाम से मिलती हैं हमें उतना ही लेना है। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो चीज़ अल्लाह का रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, जिस चीज़ से अल्लाह का नबी तुम्हें रोक दे उस चीज़ से रुक जाओ। ये दीन है, डू एंड डोंट्स। हमें पूरी ज़िंदगी में देखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किस तरह ज़िंदगी जीने का हुक्म दिया है, किस तरह का वसीला इख्तियार करने का हुक्म दिया है, किस तरह मन्नतें मुरादने मांगने का हुक्म दिया और किससे मांगने का हुक्म दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आज इसी दीन से दूरी का नतीजा है कि हम बहुत सारी बिदआत और खुराफात के अंदर मुबतला हो गए, जिसमें से एक मैं अभी आपको वक्फे के दरमियान अर्ज कर रहा था कि आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल को, जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसके अंदर जनाब चूंकि बिदआत और खुराफात की तरफ गए, दीन से दूरी की तरफ गए, तो एक चीज़ मैंने महसूस की कि आजकल लोग बर्थडे केक मोहम्मद ऊपर लिखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके ऊपर फिर लाजमी सी बात है छुरी से उसको काटते हैं। तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटना ये बेअदबी और गुस्ताखी है, ये बेअदबी और बहुत बड़ी गुस्ताखी है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सुलह का मुआहिदा था, उस मुआहिदे के ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ्फार ने कहा भाई इसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे तो हमें इख्तिलाफ है, इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे तो हमें इख्तिलाफ है, आप ये यहाँ से कटवाइए। कहा भाई फिर क्या लिखें? कहा यहाँ लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह को हटा के लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुलह पसंद शख्सियत थे और वो मुआहिदा भी सुलह का था। अल्लाह के नबी ने कहा अली यहाँ से जो मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे काट दो। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोना शुरू हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं ये जसारत मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं आपका नाम मुबारक को मैं यहाँ से काट दूँ। रोना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा अली लाओ मैं काट देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से काट दिए। अब बात यह है कि हम मुसलमान अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस केक को काट रहे हैं और उस पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बेअदबी, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मतलब आप उनके इश्क में मतलब उनका जो सालगिरह का दिन है उसको याद कर रहे हैं और उस इश्क अपनी जगह, मगर ये बिल्कुल तजाद है कि आप उनका नाम भी काट रहे हैं। इश्क के अंदर जब तजावुज हो जाए ना तो फिर ये मामला अच्छा नहीं रहता। तो किसी भी चीज में जितना अल्लाह के नबी ने तालीम दी है उतनी ही तालीम करें। ये 12 रबीउल अव्वल मुकम्मल है, काफी है जी, बिल्कुल दीन मुकम्मल है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दिन किस तरह मनाया, हमें भी उस तरह से इसकी तालीम देखनी चाहिए और अपने हिसाब से हमें जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बजाय जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की बिल्कुल ऐसा है ना। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ है। मैं जाते जाते जो है वो मतलब सिर्फ वो पैगाम शामिल करना चाहूँगा कि हदीस पाक में है कि अगर ये पूरी उम्मत भी जमा हो जाए तुम्हें नफ़ा पहुंचाने के लिए और अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। तो हमें बेशक अपना नफ़ा और नुकसान जो है हमें वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही हमें होता है और हमें मदद भी अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए इस खूबसूरत पैगाम के साथ। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ आ गया। अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।